हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे में। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आया है, जिसमें देखिए प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ फुल प्रैक्टिस सेट का। देखिए इसमें इस बुक में टोटल 24 सेट दिया हुआ है, जो कि हर एक सेट में 150 प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से जिस तरह पूछे जाते हैं परीक्षा में उसी पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न को दिया हो गया है। देखिए इस वीडियो से पहले अभी तक हम टोटल 16 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज जो है हम इस वीडियो में सेट नंबर 17 देखेंगे। देखिए अगर आप इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं, आपको एक नंबर दे है, आप उसको उस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। उसके बाद आपको मिनिमम फी में आपको इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। तो नंबर है 8229072461। आपको इस नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, उसके बाद कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद इस संपूर्ण बुक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सेट नंबर 17। देखिए सेट नंबर 17 का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, टिपू दर्रा कहाँ स्थित है? टिपू दर्रा जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको अरुणाचल हिमालय में स्थित। कहाँ पे? अरुणाचल हिमालय में अवस्थित है टिपू दर्रा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध। कौन हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको 1968 में। कब पेश किया गया था? 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई? इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ग्राम कचहरी की। किसकी? ग्राम कचहरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संतोष यादव हो जाएगा। कौन होंगे? संतोष यादव। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की नैतिकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 नंबर, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 नंबर, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? ये हो जाएगा आपको मार्क्स ने कहा था। किसने? मार्क्स ने। अगला प्रश्न, पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है, यानी किसके संकलन के लिए विख्यात है? तो ये हो जाएगा आपको योग सूत्र के लिए। किसका? योग सूत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर, रजत क्रांति संबंधित है किससे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। 11 नंबर का देखिए आंसर जो है ना, मिस्टेक से इसका सी ऑप्शन दिया हुआ बुक में, लेकिन इसका आंसर जो है होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडा उत्पादन से संबंधित है कौन? रजत क्रांति। अगला है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 13 नंबर, भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर। अगला है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक का। कहाँ पे? कर्नाटक। अगला है, भाभा प्रमुख रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 16, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफी की। किसकी? कॉफी की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 में देखिए, एक तरफ दिया हुआ शास्त्रीय नृत्य, दूसरी तरफ उसकी मान्यता वर्ष कब उसको मान्यता मिला है? तो ये हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसका कौन सा इसमें से बोल रहा सुमेलित नहीं है। एक में देखिए संस्कृत है, संस्कृत को कब मिला था? तो हो जाएगा 2004 में। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। सॉरी, संस्कृत 2004 ये गलत है, जबकि कन्नड़ 2008 में मिला, ये सही है। मलयालम को 2013 सही है, ओडिशा को 2014 ये भी सही है। तो इसका आंसर बोल रहा है ऑप्शन नंबर कौन सुमेलित नहीं है? तो ये ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 5। कितने होंगे? 5 सदस्य। अगला प्रश्न है 20 नंबर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको मनीला में। कहाँ स्थित है? फिलीपींस मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर
किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी? भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। अगला है राशियों की कुल संख्या यानी ज्योतिष क्षेत्र में क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 12। कितना होगा? 12। अगला प्रश्न है कौन रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि A.O. ह्यूम। कौन हो जाएगा? A.O. ह्यूम हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर तत्सम उपन्यास के लेखक कौन है? तत्सम उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा भीष्म साहनी। कौन होंगे? भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको क्लीमेंट इटली हो जाएंगे। कौन? क्लीमेंट इटली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 नंबर महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना की संधि कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपको 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सिंह का संरक्षण होता है कहाँ पे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको यानी कि गिर नेशनल पार्क में। कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क। अगला प्रश्न प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? यानी कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? ये हो जाएगा आपको रावणकोट से। कहाँ से? श्रावणकोट से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये हो जाएगा आपको सोन नदी का। किसका? सोन नदी का। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य डैश से भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेनिस। कहाँ से? वेनिस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 भारत के संविधान के अनुच्छेद में 243 ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पंचायत। किसका? पंचायत का। अगला प्रश्न सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वशिष्ठा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये हो जाएगा आपको पांडु वंश ने। किसने? पांडु वंश ने कराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? यानी प्राथमिक विपणन समिति जो है कौन से कार्य नहीं करती है इनमें से? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी समर्थन मूल्य का निर्धारण ये इसका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। नाइक का अर्थ क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजय की यूनानी देवी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको विधानसभा स्पीकर ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 39 प्रश्न संख्या देखिए 39 में दिया हुआ है डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न वर्ष 2022 की साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा आपको बद्री नारायण। किसे? बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है? तो हो जाएगा आपको सलमान रुश्दी के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के शतरंज खिलाड़ियों में अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी में आगे निकल गए हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको डी गुकेश। कौन होंगे? डी गुकेश हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीती है? ये हो जाएगा आपको इलावेनिल वलारिवान ने। किसने? इलावेनिल वलारिवान ने जीता है। अगला है प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुटेनबर्ग। कौन होंगे? गुटेनबर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको
तिरुवनंतपुरम में। कहाँ किया गया था? तिरुवनंतपुरम में किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों के विमेल विकल्प कुछ नहीं, कौन सा जो कथन है विमेल यानी कि सही नहीं है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदर इंडिया रविन्द्रनाथ टैगोर, ये कथन गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जबकि लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष ये सही है, गीता रहस्य का बाल गंगाधर तिलक ये भी सही है, इंडिया एंड कम्युनिस्ट के भीमराव अम्बेडकर ये भी कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 47, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ये हो जाएगा आपको, इसका देहांत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गया था। अगला प्रश्न, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो है ये किस गांव के निवासी थे? ये हो जाएगा मुरली भरवाह गांव के। किसके? मुरली भरवाह गांव के थे। अगला प्रश्न 49 नंबर, शहादत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? ये हो जाएगा आपको खेरू मियाँ ने। किसने दान में दिया था? खेरू मियाँ ने दान में दिए थे। अगला प्रश्न 50 नंबर, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व अभ्यस्त आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1940 में यह बात किसने कही थी? ये हो जाएगा सरदार पटेल ने कहा था। किसने? सरदार पटेल। अगला प्रश्न 51, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? ये हो जाएगा आपको न्यूटन के प्रथम नियम का। किसका? न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, एक साधारण आवर्तक क्लास में निम्न में शामिल है क्या? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आधारित है कौन? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधारित है परमाणु क्रमांक पर। अगला है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र क्या होता है? ये हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। अगला प्रश्न 55, समभारिक परमाणु में क्या होते हैं? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, जो कि और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। किसका? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति। अगला प्रश्न है 57 नंबर, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्योति प्लस की मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। अगला प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना है? ये हो जाएगा 78%। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये हो जाएगा आपको बैगनी रंग का। किसका? बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का सही क्रम कौन होगा? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन हो जाएगा। अगला है, किस विटामिन का थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन थायमिन को किसे? ये हो जाएगा विटामिन बी फर्स्ट को थायमिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ये हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। अगला है, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है किसमें? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कपड़ों की छपाई में और आग बुझाई में, सभी जगह। प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 दोनों हो जाएगा। 2 और 3 ये दोनों संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा इलेक्ट्रॉन 18 है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? ये हो जाएगा 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66, आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्णकृतक यानी केरोटीन के कारण से होता है। अगला है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कटिंग प्राप्त करता है, बर्तन किसका बना हुआ है? ये हो जाएगा आपको, ये बर्तन जो है तांबा का बना होगा। किसका? तांबा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68, दांतों के डॉक्टर के द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अवतल का। किसका? अवतल। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको सीधा हो जाएगा। क्या? सीधा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70,
एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होगी, कहाँ पे? ये हो जाएगा आपको तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में। कहाँ पे? तालाब के पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु संख्या 33 है? यानी कौन सा तत्व है जो परमाणु संख्या 33 वाला इसमें तत्व है? ये हो जाएगा आपको आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। अगला प्रश्न, प्रसंख्या 72 HIV का जीन होता है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SSRNA हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसंख्या 73 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। दूसरा है CO2 गैस चूने के जल को दूधिया कर देता है। तीसरा, CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 73 का ऑप्शन नंबर ए। इनमें सभी का सभी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न 74 नंबर, जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको समंगी मिश्रण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है, लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, पेशी कोशिका तर्करूपी होती हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों का दोनों कथन बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। देखिए 75 प्रश्न के बाद आगे फिर से टोटल 75 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। आप लोग देखिए मैथ और रीजनिंग को वीडियो को रोक के मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्न को आप लोग बना लीजिएगा। देखिए हम स्क्रीन पे सभी को क्वेश्चन को शो कर देते हैं और आंसर भी शो कर देते हैं। आप लोग मैथ और रीजनिंग के सवाल को जरूर बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।